तो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का जो गणित का जो पोर्शन आता है उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, और अगर 20 क्वेश्चन में से आपने 8 से 9 क्वेश्चन भी एकदम सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार लगभग पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। मतलब अंक दिए हैं आपको। पहला अंक है, देखो इसमें 5, फिर 7, फिर 9, फिर 3, फिर 2 और 0। ये 6 अंक दिए गए हैं और इन 6 अंकों से हमको बनानी है संख्या छोटी से छोटी। कैसे बनाई जाएगी? अगर अंक दिए हुए हों तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर छोटी से छोटी संख्या बनानी है, अगर छोटी संख्या बनानी है तो हमें क्या करना होगा, जो छोटा अंक होगा उसको हम पहले लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि 0 को कभी हमें पहले नहीं लिखना है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर कोई 0 लग जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हम इससे अगर छोटी छोटी संख्या बनाना चाहें तो क्या बनेगी भाई, 0 के बाद कौन सा है बड़ा अंक? देखोगे यहाँ पे 2 है तो आप 2 पहले लोगे, उसके बाद 0 लोगे, फिर उसके बाद कौन है, 3 है, फिर 5 है, और फिर क्या है, 7 है, और सबसे लास्ट में 9 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में हो जाएगी। तो हमारा बन जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,03,579। अब अगर ये कह देता कि बड़ी संख्या बनाओ, इसमें देखो विकल्प हमारा ये वाला सही हो गया, डी वाला। अगर कहे कि बड़ी संख्या बनाओ तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसी का उल्टा काम करना होगा, लेकिन उसमें 0 सबसे बाद में दिया जाएगा। तो अगर बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेंगे, मतलब 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 और सबसे लास्ट में 0। तो इस तरीके से छोटी संख्या बन जाती है और इस तरीके से बड़ी संख्या बन जाती है। एक सवाल इस तरीके का जरूर आता है कि एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की संख्या बताओ। देखो, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है वो हमको पता नहीं है, हमें ये पूछा जा रहा है कि शिक्षितों की संख्या कितनी है और गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो गांव की कुल जनसंख्या को x मान लो तब कर लो, या एक तरीका और भी है, कह रहा कि गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। मतलब जो भी संख्या है गांव की उसकी 1/3 भाग अशिक्षित है और अशिक्षितों की संख्या भी दे दिया है। मतलब अशिक्षितों की संख्या का भाग भी दे दिया है और अशिक्षितों की संख्या भी दे दिया है। तो इसकी मदद से हम कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हमको ये पता हो भिन्न वाला हिसाब कि अगर मान लीजिए कहीं पर 4 खाने हो, एक खाना कलर है, तो इसको हम लिखते हैं 1/4, बचे हुए को क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। इसका यूज हम करेंगे इसमें। देखो, कह रहा कि 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित कितनी जनसंख्या है, अशिक्षित है 1/3 भाग, और 1/3 भाग की संख्या भी दे दी है, कितना है, 2064 है। मतलब 1/3 भाग जो है वो हमारा बराबर है 2064 के। अब देखो, इसकी मदद से हम कुल भाग निकालेंगे, मतलब कुल जनसंख्या निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 1/3 भाग बराबर इतने के है, तो कुल भाग हो जाएगा, कुल भाग हम क्या करेंगे, जो इसके साथ गुणे में है वो भाग में भेज देंगे, जो भाग में है वो गुणे में। मतलब 2064 के साथ गुणा होने, जो इधर भाग में था उधर गुणे में जाएगा, और बटे में कौन आता, एक आता। एक से भाग देने कोई मतलब नहीं है, मतलब कि 2064 में गुणा कर दो 3 से, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 छः 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 शून्य शून्य और 1 1, 3 शून्य शून्य, उसमें हासिल जुड़ गया, 1 आ गया, 3 दूनी 6। तो ये कुल भाग आ गया है। मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा इसको हम बराबर को उस तरफ भेजेंगे, भाग वाला गुणे में जाएगा, गुणे वाला भाग में जाएगा। तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या आ गई कितनी, 6192। हमसे शिक्षितों की संख्या भी पूछ रहा है, कह रहा कि शिक्षितों की संख्या बताइए। तो शिक्षितों की संख्या बड़े आराम से निकल आएगी। क्या करोगे, अशिक्षित वाली संख्या अगर इसमें से घटा दो, भाई 6192 लोग कुल थे, उसमें से इतने अशिक्षित थे, तो इसको घटा दो। 2064 को हम घटा देते हैं तो यहाँ से उधार लाओगे, 12 होगा, 12 में से 4 गया, 8 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। मतलब 4128 हमारे शिक्षित हैं और इतनी कुल जनसंख्या है। तो हमसे जिस क्रम में पूछ रहा, कह रहा पहले शिक्षित उसके बाद गांव की जनसंख्या। तो शिक्षित पहले हम लिखेंगे, शिक्षित कितने आए, 4128, और कुल जनसंख्या कितनी है, 6192। तो हमारा सही हो रहा कौन सा, पहला वाला विकल्प। अब इसके बाद देखो,
43वां क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का योग 1050 है। दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें हमको मान लेना है। देखो कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, मतलब जो एक संख्या है, मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या पर निर्भर कर रही है। जितनी दूसरी संख्या होगी उससे 240 अधिक होगी पहली वाली संख्या। तो हम पहली संख्या ना मान करके हम दूसरी संख्या को इसमें मान लेंगे। माना दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है x। दूसरी संख्या को x मान लिया। अब पहली संख्या हमको मिल जाएगी, क्योंकि पहली संख्या कितनी होगी? जितनी दूसरी संख्या है उससे 240 ज़्यादा, 240 ज़्यादा। तो पहली संख्या हमने दूसरी संख्या x मानी है, तो इसमें 240 ज़्यादा का मतलब इसमें 240 जुड़ जाए। 240 हमने इसमें जोड़ दिया, तो अब ये वाली जो है ये हमारी पहली संख्या हो गई, और ये क्या है? दूसरी संख्या है। कह रहा दोनों को जोड़ते हैं तो 1050 हो जाता है। मतलब कि हम इन दोनों को जोड़ लें तो एक संख्या है x और दूसरी है x प्लस 240। दोनों को जोड़ लेने पे कितना बराबर हो जाता है? बराबर हो जाता है 1050। तो यहाँ पे लिख देंगे 1050। अब इसको हल कर लेना है। देखो x x ये हो जाएगा जुड़ के 2x और प्लस 240 बराबर 1050। हम इसको उधर भेज देते हैं बराबर कुछ तरफ, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो 2x बराबर हो जाएगा 1050 में से घट जाएगा 240। तो 2x बराबर हो जा रहा है, घटा दोगे अगर इसमें से 240 तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, फिर 10 में से 2 गया 8। अभी ये 2x मिला है हमको, हमको x चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इसके साथ में गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में। तो 810 के भाग में आ गया 2, 2 चौको 8। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 2 पंचे 10 सीधा लिख देते हैं, ये गलत बात है। देखो 2 चौको 8 किए हो, उसके बाद पहला अंक तुम्हारा छोटा है, आपको 2 अंक लेना पड़ रहा पहाड़ा पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब आप 2 अंकों को एक साथ काट सकते हो, 2 पंचे 10। अब ये x का मान आ गया है। x हमारी क्या थी? दूसरी संख्या, और हमसे पूछ भी रहा था कि दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? दूसरी संख्या आ गई 405 आ गई। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा विकल्प? बी वाला। अगर हमसे पहली संख्या अगर पूछ लेता तो हम पहली संख्या अगर पूछ लेता तो क्या करते? पहली संख्या जो थी वो क्या हो जाती है? वो जितनी दूसरी संख्या है उससे 240 ज़्यादा हो जाती। मतलब कि जो x है, मतलब x का मान कितना है? 405 है, इसमें हम 240 ज़्यादा कर देते, जोड़ देते, तो हमारी पहली संख्या भी मिल जाती। तो 5 में 0 जुड़ेगा 5, 4 में 0 जुड़ेगा 4, और 4 2 6। ये हमारी हो गई पहली संख्या, और ये हमारी हो गई दूसरी संख्या। एक सवाल इस तरीके का जरूर आएगा घंटी वाला, इसको एकदम अच्छे से समझ लो। घंटी वाले सवाल कैसे लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखो इसमें कह रहा है कि यदि चार घंटियां हैं परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं। मतलब एक घंटी है वो हर 10 मिनट में बजती है, दूसरी हर 18 मिनट में बजती है, और तीसरी हर 24 मिनट में बजती है, और चौथी जब उसका 32 मिनट होता है तब बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए, मतलब एक बार उनको एक साथ बजा दिया गया, अब पुनः वो एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी? मतलब सारी घंटियां एक साथ बजें। तो समझो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहली घंटी होगी वो अपने 10 मिनट में बजेगी, फिर उसके बाद दोबारा वो 20 मिनट में बजेगी, फिर वो 30 में बजेगी, फिर 40 में बजेगी। ये पहली वाली 10-10 मिनट के अंतराल पे बजती रहेगी। दूसरी वाली 18 पे बजेगी, फिर 18 दूना 36 पे बजेगी, फिर 18 तिया 54 पे बजेगी। इसी तरीके से तीसरी वाली पहले 24 मिनट में बजेगी, फिर 48 मिनट में बजेगी, फिर उसके बाद ऐसे ही बजती चली जाएगी। फिर इसके बाद जो चौथी वाली है वो पहले 32 मिनट में बजेगी, फिर 64 में बजेगी, फिर ऐसे ही 128 बजती चली जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम देखें तो इसमें करना क्या कह रहा कि एक साथ दोबारा वो कब बजेंगी। तो एक साथ बजने का मतलब ये हो गया कि इनके जो भी गुणज आ रहे हैं उनमें कॉमन कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए पहली संख्या अगर बज रही है, पहली घंटी 10 पे बजेगी, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 मिनट पे बजेगी, फिर 50 पे बजेगी, फिर 60 पे बजेगी। लेकिन जो दूसरी वाली होगी वो 18 पे, फिर 36 पे, फिर 18 तिया 54 पे बजेगी, फिर 18 चौक 72 पे बजेगी, फिर 18 पंचे 90 पे बजेगी। इसी तरीके से तीसरी वाली जो बजेगी वो पहले 24 पे बजेगी, फिर 48 पे बजेगी, फिर 24 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 4 2 6 1 7, फिर 72 पे बजेगी। फिर इस तरीके से बजती चली जाएंगी। इसी तरीके से 32 वाली जो है पहले 32 पे, फिर 64 पे बजेगी, फिर उसके बाद फिर अगला जो 32 मिनट होगा, मतलब कि 6 3 9 भाई 2 4 6 6 3 9, फिर 96 बजेगी। इसी तरीके से ये बजती जाएगी। तो एक साथ बजने का मतलब ये हो गया जो चारों में जो कॉमन आएगा,
तो कॉमन संख्या मतलब ये तो हो गया कि हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, मतलब लासा की बात करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 10, 18, 24 और 32 का हमें एलसीएम निकाल लेना होगा, और वो समय आ जाएगा जिसमें चारों एक साथ बजेंगी। तो ये पहले देखोगे 2 से कट जाएंगे सर, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कटने वाला 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, अभी 2 से ये दोनों कटेंगे तो 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, अभी भी 2 से ये कटेगा तो 5 9 3 नहीं कटेंगे, ये कटेगा 2 दूना 4, अभी भी ये 2 कट सकता है तो 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 1 कम 2, अब 3 से कटने वाली संख्या है, 5 नहीं कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 1 कम 3, ये तो कट ही चुका है, अभी 3 से फिर 1 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, 1 1, अभी 5 बचा हुआ है तो 5 1 कम 5। अब इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करना होगा, हमें गुणा करना है भाई, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 और हो जाएगा 5, फिर 2 बार 3 है, गुणे 3 और 1 बार है 5, एक बार कौन है 5, इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे के साथ गुणा करेंगे कि गुणा हमारा आसान हो जाए, 16 पंचे 80, 80 हो गया है ना। अब 80, अब देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, गुणे 18 कर दो, 18 पंचे 90, 18 छक्का 118, 7 124, 18 अट्ठे 144 होता है, 144, तो ये जीरो, ये बेटा आया है अभी मिनट आया है, ये भी मिनट आया है। तो इसको हम बदल देते हैं घंटे में, तो घंटे में जब बदलोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 60 से भाग दे दोगे, ये है 1440, 60 से भाग दे रहे हैं हम, पहले 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब कि 120, तो 4 आ गया, यहाँ पे आ गया कितना 2 आ गया, अगली संख्या ये आ गया 6 चौको 24, जीरो है ये, तो आ गया 24 घंटे बाद फिर से बजेंगी। तो इसमें विकल्प कौन सा हमारा सही हो गया, विकल्प सही हो गया बी वाला। तो जब भी घंटियों वाला सवाल आए तो आपको क्या करना है, फटाक से एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि उसमें एलसीएम वाला ही कॉन्सेप्ट होता है।